बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना फिर से आगे का हिस्सा देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो देखा है आपको याद है, अभी अपना बहुत सारा गैप हो चुका है, हॉलीडेज़ थे। फिर भी छोटा सा एक आप लोगों को रिवीजन ले लेंगे। तो हम जो अपना लेसन देख रहे हैं, हमारा लेसन जो चल रहा है लेसन नंबर 4, आज का भारत, अमन इस्तेकाम और कौमी एकजहती को चैलेंज। ठीक है, तो इसमें आज भी हम जो देख रहे थे कि उसमें क्या था, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि मौजूदा दौर में भारत में कौम की तामीर में कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। ठीक है, तो हमने तो बहुत सारे देखते हुए आए हैं, 1947 के बाद के, 1960 के बाद के, 70 के बाद के, 80। लेकिन अभी हमको जो देखना है सिर्फ अभी करंट के मौजूदा दौर के, और उसमें हमको मेन 3 प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, 3 चैलेंजेस बताए गए, उन्हीं को फोकस करना है। और ये आपके एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरा लेक्चर आप तवज्जो से सुनिए। तो इससे कैसा होगा, आज जो हम देखने जा रहे हैं, आज हमको सेकंड चैलेंज देखना है। इससे पहले हमने देख लिया है जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो चैलेंज है, उसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए थे कि किस तरह से वहाँ दहशतगर्दी वगैरह का माहौल है, वहाँ पर अभी भी जो जैसा अमन व अमान रहना चाहिए वो नहीं है, बहुत सारे वहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसके बारे में हमने देखे थे। अभी आज हम जो देख रहे हैं उसके बाद वाला जो सेकंड वन प्रॉब्लम है वो रहेगा जो बाएं बाजू की तहरीकें हैं, यानी कि नक्सलाइट तहरीक, उसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, बाएं बाजू की इंतहा पसंद तहरीकें, और इसी को नक्सलाइट तहरीक भी कहेंगे, नक्सलिज्म। तो अब ये क्या है, नक्सलाइट तहरीक क्या है, और इसका मेन वजह क्या है ये स्टार्ट होने की, और ये मेन किन इलाक़ों में है, इनके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से तवज्जो से सुनते चलिए। ठीक है, तो अब ये जो है बाएं पांसू की जो इंतहा पसंद तहरीकें हैं, जिसे नक्सलाइट तहरीक भी कहते हैं, तो इसकी जो अगर हम इब्तिदा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मीन्स कहाँ पर हमको नज़र आती है, तो 1946 और 51 के दौरान तेलंगाना में नज़र आती है। ठीक है, और ये जो तहरीक है तो ये माओइज़म से है, यानी कि वो जो चाइना में जो होता था वहाँ से मुतासिर है ये। उसी जो उनके जो लीडर थे माओ ज़ेडुंग, उससे इन लोगों ने भी, यहाँ के लोगों ने भी इंस्पिरेशन लिया था, और उसके ज़रिए ये तहरीक यहाँ बढ़ी थी। तो अब ये यहाँ पर जो रहेगा, इसका मेन तो इलाका यहाँ पर जो है नक्सलबारी है, उसी वजह से इस तहरीक को जो नाम मिला था नक्सलाइट तहरीक मिला था। ठीक है, और ये मेन इनका जो रहता है ये किसके अगेंस्ट है, ये ज़मींदारों के ख़िलाफ़ है, ये लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, जो गरीब किसानों पर, मज़दूरों पर जो जुल्म सितम करते हैं उनके। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो ये होती है तेलंगाना में, यानी कि जो वहाँ का आंध्र प्रदेश, मीन्स पहले जो था पूरा एक ही इलाका था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग नहीं था, तो इसलिए इसको आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। इसको स्टार्ट हुआ था, और ये किसानों के ज़रिए से, और किसके ख़िलाफ़ हुआ था, ज़मींदारों के ख़िलाफ़। ठीक है, और यहाँ के अगर उसके लीडर देखेंगे हमारे पास जो है, तो उनका नाम था चारू मुजुमदार। यानी इस तहरीक में जो है चारू मुजुमदार जो थे, उनकी जो तहरीरें उन्होंने जो लिखी थी उसके ज़रिए से जो ये जो लोग थे जो ये तहरीक चला रहे थे, उनको इससे बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे कि जिला बख्शी, उनको हिम्मत दी, उन्होंने ये चीज़ों को आगे बढ़ाए, और इस तहरीक को कम्युनिस्टों ने शुरू किया था। ठीक है, तो इस तरह से नक्सलाइट तहरीक का आप लोग याद रखते हुए चलिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर इसकी मेन अगर इब्तिदा देखेंगे तो वो तो है पहले जो बोलते थे आंध्र प्रदेश वहाँ, लेकिन आज के तेलंगाना में हुई थी, पैवस्त वहाँ थी। मेन पहले स्टार्ट अगर हम देखेंगे वहाँ लगा है, लेकिन बाद में से कहाँ पर हुई है, ये बंगाल जो है वहाँ का एक इलाका है नक्सलबाड़ी, वहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से इस तहरीक को नाम भी मिला था नक्सलाइट तहरीक। और ये इलाका कहाँ पर है, मगरबी बंगाल, और कब हुआ, 1967। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को एक जुमले में या खाली जगह में आ सकता है, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो फिर देखो, अब ये तो तहरीक जो शुरू हुई, तो हर एक तहरीक जो भी शुरू होगी उसके पीछे ना कुछ रीज़न होते हैं। कोई भी चीज़ जो है खामोखा में कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर भी ये तहरीक शुरू होने के कुछ वजूहात थे, जैसे जागीरदार और ज़मींदार किसानों पर क्या करते थे, जुल्म करते थे। बहुत ज़्यादा इलाका कैसा था, ये जागीरदारों और ज़मींदारों के पास हुआ करता था,
और उन्होंने क्या करते थे, ये गरीबों से बहुत ज़्यादा काम लिया करते थे। उनको जैसा देना चाहिए मुआवजा वैसा नहीं दिया जाता था। तो नतीजा, जागीरदार ज़मींदार तो अमीर कबीर होते जा रहे थे, लेकिन जो गरीब थी उसकी हालत इतनी मुश्किल थी कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी, दिन रात मेहनत करने के बावजूद। ठीक है। फिर उसी इस तरह से बेज़मीन किसानों से जो है बिला मुआवजा भी लिया जाता था काम, बेगारी, यानी वो जो होता है ना बंधुआ मजदूर, वो टाइप का भी। किसानों अगर काम नहीं करते हैं तो माशी तो उनको दे रही नहीं, तनख्वाह तो दे रही नहीं, साथ ही साथ क्या किया जाता था, उन पर जिस्मानी इस्तेसाल भी किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था। और हुकूमत जो होती थी, गवर्नमेंट जो होती थी, ये तमाम चीज़ों को देखकर भी अनदेखी करती थी, क्योंकि वो लोग पैसे वाले जो होते हैं, ज़मींदार जो होते हैं, उनका साथ देती थी। तो ये तहरीक शुरू हुई, क्यों हुई? इन रीज़न की वजह से हुई। किसके लिए है मेन ये तहरीक? किसानों के लिए, उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा था उसके खिलाफ। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? सिंपल है, देखो बहुत कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है ये। तो अब ये जो तहरीक के इलाके हैं, तो ये ज़्यादातर कहाँ पर हुई? देही इलाकों में, जहाँ पर जाहिर सी बात है, जहाँ पर किसानों पर मज़दूरों पर जुल्म हो रहा था। और ये तहरीक कहाँ पर थी मेन? देखिए, पहाड़ी जंगलाती दुश्वार गुजार जो इलाके हैं वहाँ पर होती थी, और आज भी ज़िंदा है। वो इलाके ऐसे होते हैं, पहाड़ी इलाके, जंगली इलाके की, वहाँ का चप्पा चप्पा उन लोगों को पता होता है, लेकिन नए से जो जाने वाले होते हैं उनको नहीं होता है। तो फिर ये यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, वही इलाकों का फ़ायदा उठाकर, उन्हें लगता है कि हुकूमत उनके खिलाफ है, तो इसलिए उनके ऊपर भी अटैक्स होते हैं। ठीक है। तो इनका तरीक़ेकार क्या है? अब ये तहरीक तो हमने समझ ली क्या है, ये इसकी इब्तिदा कैसे हुई, किन वजूहात से हुई, हमको ये समझ में आ गया है। उनके जो है जो लीडर थे चारू मुजुमदार, उन्होंने मतलब उनकी वजह से ये तहरीक आगे बढ़ी, उनकी तहरीरें जो लिखी हुई थी उसके ज़रिए से आगे बढ़ी, ये भी हमें पता चल गया। नक्सलबाड़ी से हुई ये भी। अब ये तहरीक का तरीक़ेकार क्या था, किस तरह से ये करती है? तो ये लोग अपने जो है प्रोपोगंडे नारों का इस्तेमाल करती है, अवामी तहरीक खड़ी करती है, सब लोगों को मतलब अपने फेवर में करके हुकूमत के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद इसमें साथ ही साथ ये तहरीकों में उन्हें अपने कबाइल जो रहते हैं, क्योंकि जंगल के इलाक़ों में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, उन्हें जो औरतें होती है, किसान हैं, उनको इन्हें मुसलह भी करते हैं। यानी कि इनकी जो ये नक्सलाइट जो तहरीक है, ये बिना हथियार के नहीं है, ये लोग हथियार का भी इस्तेमाल करते हैं, और सभी को मतलब ये हर एक को इसमें शामिल करते हैं। और ये सब करके उन्हें क्या करते हैं कि मतलब जो कुछ भी ये कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए से, ये अटैक्स वगैरह के ज़रिए से वो हुकूमत को बताते हैं कि देखो हम इस तरह से प्रॉब्लम में हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं। और इसके बाद जो है इनका जो रहता है, अलग अलग जगह पर शोरिशें बर्पा करते हैं। तो देखो ये इस तरह से नक्सलाइट तहरीक है। और ये नक्सलाइट तहरीक के ख़ास इलाके अगर हम देखेंगे आज की तारीख में, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तो बहुत ज़्यादा है, केरला में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन इलाक़ों में ये तहरीक आज भी ज़िंदा है, आज भी वहाँ पर नक्सलाइट मौजूद है। और ये किस तरह से काम करते हैं, तो ये बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं, औरतों का भी इस्तेमाल करते हैं, इनमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। और इनका सिर्फ एक है, देखिए एक ये चीज़ याद रखिए कि उनको ये मालूम होता है कि उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर रही है, हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, इसलिए ये हुकूमत के भी ख़िलाफ़ होते हैं, फ़ौजियों के भी ख़िलाफ़ होते हैं, पुलिस के भी ख़िलाफ़ होते हैं। ये बच्चों का भी इस्तेमाल करके उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और जब वो अटैक करना है तो बच्चों को आगे भी रखते हैं। औरतों को भी पूरी हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उनका भी यूज़ किया जाता है, और उसके बाद इस तरह से अटैक किए जाते हैं। क्योंकि हमको पता है ये लोग कहाँ पर रहते हैं, जंगल के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ का चप्पा चप्पा उन्हें मालूम है। तो इस तरह से वहाँ से अगर कोई पुलिस की गाड़ी जा रही है या पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, तो उनके ऊपर ये लोग अटैक किए करते हैं। देखो इस तरह से, देखो सुकामा में हुआ था कि एक औरत ने पूरी गोलियां बरसाई थी, कई लोग उसमें भी मारे गए, और बहुत सारे बड़ी मुठभेड़ हुई थी। उसी तरह से अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी जो बीजेपी वगैरह के जो एमएलएज वगैरह जा रहे थे, उनके ऊपर भी हुआ था। तो इस तरह से मेजर जो अटैक्स हुए हैं, तो ये इसमें है। देखिए अगर हम अभी का, ये तो बहुत सारे पहले भी है, लेकिन यहाँ पर अगर ये है, गढ़चिरौली पे भी हुआ है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि हथियार का भी इस्तेमाल करते हैं, और इनके ज़रिए से हुकूमत को दिखाते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है उसको ख़ात्मा किया जाए, हमारे लिए तरक्की की कोशिश की जाए। ठीक है,
तो ये ख़त्म करने की गवर्नमेंट ने बार बार कोशिश की है, और उसके बाद जो है जो इनकी जो एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी को दहशतगर्द तंजीमों में भारत ने शामिल कर दिया है। क्योंकि इनका क्या कहना है ये पार्टी का कि हथियारों के साथ ही मतलब जो भी है बगावत करना है और हुकूमत को ख़त्म करना है, हुकूमत को हमारी जो काम नहीं कर रही है उसे नहीं रखना है, तो इसलिए उसको दहशतगर्द कह दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये नक्सलाइट तहरीक है। ये इसका शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं कि ये बांसु की इंतहा पसंद तहरीक है। ये तहरीक की इब्तिदा कब होती है अगर देखेंगे तो 1946-51 में तेलंगाना में किसान तहरीक। ठीक है, इब्तिदा कौन, कम्युनिस्ट और किसानों ने किए थे, किसके खिलाफ, जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ। थोड़ा सा समझते चलो, बहुत आसान है। आप लोग सिर्फ अगर अच्छे से समझ लिए ना इसके, आप 4 से 5 पॉइंट बनाकर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये वहाँ से हुई, क्यों हुई जागीरदाराना के खिलाफ हमने आपको समझा दिए क्यों हुई, क्योंकि ये लोग जुल्म सितम करते थे, माशी और जिस्मानी इस्तेसाल करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1967 में प्रॉपर तरीके से मतलब वहाँ इब्तिदा हुई मगरबी बंगाल में, और कौन से इलाके में, नक्सलबाड़ी, और उसी वजह से इस तहरीक को क्या नाम मिला है, नक्सलाइट तहरीक, और इनके जो थे लीडर चारों मुजुमदार। ठीक है, तो ये तमाम हालात को देखते हुए जो अक़वाम मुत्तहिदा है उन्होंने ये रिपोर्ट की है, ये नक्सलाइटों की तहरीकों को देखते हुए, उनकी कार्रवाइयों को देखते हुए, कि ये एक मुस्लिह, जंगजू और शोरिश पसंद तहरीक है, और इसमें कम उम्र बच्चों की जबरी भर्ती भी कराई जाती है, और लड़कियों का अगवा भी किया जाता है, और ज़बरदस्ती काम भी लिया जाता है, ऐसा कहना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, नक्सलाइट तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हुकूमत इग्नोर कर रही है, लेकिन अगर उसका इस सिक्के का दूसरा रुख देखेंगे तो हुकूमत ये कहती है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने नहीं दे रहे। यानी कि हम तरक्की पसंद प्रोजेक्ट वगैरह ये सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें के जो इंतहा पसंद लोग हैं वो उसको ख़राब कर देते हैं, और उनका जो इलाक़ा है पहाड़ी और दूर दराज का इलाक़ा है, जहाँ पर नेट की सहूलत नहीं है, मोबाइल की सहूलत नहीं है, टीवी की सहूलत नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को हुकूमत उनके फेवर में क्या इक़दामात कर रही है इसका पता नहीं चल रहा है। और जो चंद एक लोग हैं जो मेन इंतहा पसंद जो इसमें के लीडर्स है, वो सही बात उन लोगों तक पहुंचाते भी नहीं हैं, और हर चीज़ हुकूमत की निगेटिव बताते हैं, ऐसा हुकूमत का कहना है। हुकूमत का कहना है कि हम पूरी उनकी तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे को ये कोशिशें में कामयाब होने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, खैर मगर जो भी है, अब उनका एक अपना नज़रिया, इनका एक अपना नज़रिया है, लेकिन ये भी एक आज भी हमारे भारत के सामने एक चैलेंज है, क्योंकि हमारे ही मुल्क के ये लोग भी शहरी हैं, और ये नाखुश है, ये इत्मीनान से नहीं है, और नतीजा ये है कि ये लोग आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर अटैक करते हैं, हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं, तो ये अमन का माहौल नहीं है ना, ये एक टेंशन का ही माहौल है। हालांकि वो भी एक मुल्क के शहरी रहने के नाते उनको भी जो कुछ है उन्हें प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। इस तरह से अपने मसाइल हल नहीं हो सकते, उन्हें जो रास्ता अपना रहे ये समझना चाहिए, और हुकूमत को भी थोड़ा समझदारी से सॉल्व करना चाहिए। लेकिन खैर ये भी आज एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर के उसमें भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए आपने जो कुछ हमने समझाया है, और अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला हमारा लास्ट है, थर्ड चैलेंज है दहशतगर्दी। वो भी आप लोग अच्छे से इसके बारे में कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखिए, वाकिफ़ ही है। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।